हेलो दोस्तों, मैं राज सर आप लोगों के लिए पुनः हाजिर हूँ। वीडियो को लेकर 25 तक मैंने ऑब्जेक्टिव किया था और 26 से आप लोग देखिए फिर से एमपीवीआई ऑब्जेक्टिव साइंस और कॉमर्स वाले के लिए, आर्ट्स वाले के लिए भी जो ये इंग्लिश है देखना कंपलसरी है। एक बार देखिए 26 को, 26 नंबर में कह रहा है कि दे विल हैव पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। ये कहना क्या चाहता है? दे विल हैव पार्टी, ठीक है। उसने एक पार्टी का अरेंज किया है इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड आर इनवाइटेड, जिसमें सभी दोस्तों को इनवाइट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट दिए गए हैं, दे, देन, देयर, देयर, ये सारे ऑब्जेक्ट है। यहाँ दे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डालेंगे, क्या डालेंगे? देयर, ठीक है। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जब सब्जेक्ट में आई दिया हो तो उसका माई बनेगा, यू दिया हो तो यू ही बनेगा या योर बन सकता है, ठीक है। ही दिया हो तो हीज बनेगा, सी दिया हो तो हर बनेगा। किसी फीमेल का नाम हो तो यहाँ पे हर का यूज़ करेंगे, अगर किसी मेल का नाम हो तो ही का यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखिएगा, यानी 26 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 27 में देखिए, दोज आर प्रोबेबली डैश, दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेन इन द स्टोर। ये कहना चाहता है कि कुछ शायद कर्टेन जो है स्टोर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे कर्टेन, कर्टेन मतलब होता है पर्दा, फैंसिस्ट पर्दा, यानी दोज आर प्रोबेबली द फैंसिस्ट कर्टेन इन द स्टोर। यहाँ पे फैंसिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कर्टेन्स है इसलिए फैंसिस्ट का यूज़ करेंगे। अब देखिएगा 28 नंबर में क्या कहता है? ट्राई टू डू इट, ठीक है। इसे करने का प्रयास करो विदाउट, ठीक है, डैश टू मच नॉइज, यानी बिना ज़्यादा हल्ला किए, है ना, बिना शोर मचाए इसे करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या डालेंगे? मेकिंग टू मच नॉइज। याद रखिएगा, यहाँ पे मेकिंग, यानी 28 का ए हो जाएगा। 29 देखिए, ठीक है, फेट स्माइल, है ना। फेट स्माइल कहने का मतलब है कि भाग्य मुस्कुराता है। कब? दोज हु ग्रैपल विच रियलिटी ऑफ लाइफ, जब जीवन की वास्तविकता की पकड़ बन जाती है ना, तो भाग्य जो है मुस्कुराता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ऑन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है भाग्य मुस्कुराता है किस पे? जब रियलिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की वास्तविकता की पकड़ जब हो जाती है तो उस पर भाग्य मुस्कुराता है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर होगा। 30 नंबर देखिए, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वीनियंस हर डैश, ठीक है। कहा जा रहा है कि इट वॉन्ट बी हार्ड, ठीक है, टू कन्वीनियंस हर डैश। अब लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है दोस्तों तो आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन टैग का है। ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन टैग का है। जब सेंटेंस के लास्ट में डैश हो और क्वेश्चन मार्क लगा हो तो बस आपको पकड़ लेना है कि ये क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल होता है। जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, है ना, ये सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है ये, और इसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईट है ना, और वॉन्ट जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ विल नॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ईट सब्जेक्ट हो गया और विल जो है यह हेल्पिंग वर्ब हो गया। जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना दोस्तों तो करते क्या है कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसी को डाल देते हैं, ठीक है। ईट के ईट ही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन टैग निगेटिव सेंटेंस में हो तो उसका जो टैग बनता है ना, उसका टैग पॉजिटिव बनेगा। जब निगेटिव में हो तो पॉजिटिव बनेगा, जब पॉजिटिव में हो तो निगेटिव बनेगा। लेकिन ये वाक्य आपके सामने दिख रहा है कि ये निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट को जैसे के तैसे डाल दीजिए, ठीक। ईट का ईट ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है विल नॉट लिखना चाहे तो विल हो जाएगा, तो विल ईट देखना है, ठीक है। देखिए विल ईट कहाँ पे है? यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल सही, विल ईट। आंसर 30 का क्या हो जाएगा? ए। अब 31 देखिए,
यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ, ठीक है। इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, ये कहना चाहता है कि अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम अपने स्वास्थ्य को, है ना, अच्छा मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। तो इस वाक्य में जब हम बोल रहे हैं, इसका हिंदी कर रहे हैं ना, तो सकना का बोध हो रहा है, ठीक है। यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ, क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइज, अगर तुम एक्सरसाइज जारी रखते हो तो तुम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर, माई फ्रेंड राइट, देखिए माई फ्रेंड राइट्स नोवेल, मेरा दोस्त नोवेल लिखता है, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहला निगेटिव बनाने से पहले आप इस वाक्य को एक बार गौर करिए कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव में डू या डज का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे डज का यूज किया जाए, क्यों? क्योंकि माई फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट 3 में आएगा और सब्जेक्ट 3 के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखना है माई फ्रेंड, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नोवेल्स, ठीक है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के सिर्फ एसर्टिव में ही V5 का प्रयोग होता है सब्जेक्ट 3 के साथ, बाकी सब में V1 का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये V2 लगाया हुआ है, इसलिए ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ विल नॉट है इसलिए ये गलत है, यहाँ कैन नॉट है इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए 32 ध्यान दीजिए, 32 में है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, लोग, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19, ठीक है। यानी कोविड-19 से ग्रसित है, कोविड-19 से पीड़ित है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू कोविड-19, ठीक है। किससे है? तो कोविड-19 से है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, यानी 33 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए 34 नंबर में, 34 नंबर में है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस कर रहा है चुनने के लिए, गलत सेंटेंस कौन सा है, यानी 3 सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस जो है वो गलत होगा। कौन सा सेंटेंस? ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, ठीक है। एन का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि उच्चारण जो है भवेल से हो रहा है, ये ठीक है, ठीक है। दिवाली इज़ अ हैप्पी फेस्टिवल, देखिए दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये सही है। 4th नंबर पे देख लेते हैं, डू यू लाइक द क्रिकेट, ठीक है। डू यू लाइक द क्रिकेट, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो 34 का बी हो जाएगा, 34 का ये बी वाला होगा, 34 का बी, ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर, 35 नंबर कहता है आई डैश बुक व्हेन ही केम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये कॉम्बिनेशन का वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य जुड़ा हुआ है। आई डैश अ बुक व्हेन ही केम, जब वह आया तो मैं किताब क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तो इसमें सेंस क्या निकल के आ रहा था? रहा था, रही थी, है ना। तो ऐसे हम लोग पकड़ेंगे ऑब्जेक्टिव को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वाज रीडिंग। आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, जब वह आया तो मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 35 का बी हो जाएगा। 36 देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। सही स्पेलिंग वाला वर्ड को खोजना है। देखिए मेडिसिन लिखना चाहा है, ये वाला मेडिसिन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए 37 देखते हैं, वी नोटिस डेट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फ्रॉम 37 टू 60 आर बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, यानी 37 से लेकर 60 तक आपके किताब पे आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है रेनबो का, उससे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 37 से 60 तक, तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले वी नोटिस डेट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ठीक है। महात्मा गांधी कर रहे हैं ना, वी नोटिस, हमने नोटिस किया है, ठीक है, कि माइंड जो होता है वो रेस्टलेस बर्ड होता है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? द मोर इट गेट्स, आप जितना ही मांगते हैं, जितना ही मिलता है, द मोर इट वांट, उतना ही मिलता है, उतना ही चाहता है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से लिए गए हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिए गए हैं, इसलिए 37 का बी आंसर होगा।
38 देखिएगा, नानू काका लव टू स्पीक इन डैश। नानू काका कौन से किस चीज़ में बोलने में उनको अच्छा लगता था। वेन ही वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, जब वह इंग्लिश और हिंदी को समझाने में असमर्थ रहते थे, ठीक है, तो उनको कौन चीज़ अच्छा लगता था बोलना, मराठी में बोलना अच्छा लगता था, ठीक है। 38 का ए आंसर होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 39 नंबर में, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस, सिविलाइजेशन हमें सिखाया है, क्या सिखाया है, टू बी मोर डैश ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या रहना सिखाया है, जीलियस या सैड या फ्रेंडली या कम्पिटिटिव, ठीक है। न जीलियस न सैड न कम्पिटिटिव, हमें मित्रवत रहना सिखाया है, ठीक है, यानी बी आंसर होगा। 40 नंबर देखिएगा, बर्टन रसेल वाज फ्रॉम, बर्टन रसेल जो है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो ब्रिटेन से रखते थे, ठीक है, ब्रिटेन से रखते थे। 41 नंबर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस में किस तरह वो प्रवेश किए, एम्बिशन लक्ष्य को लेकर, या कंसिस्ट को, या सेल्फिशनेस को, या ह्यूमिलिटी को, तो ह्यूमिलिटी, ठीक है, मानवता को लेकर वो प्रवेश किए। ऑप्शन 41 का सी हो जाएगा। 42 देखिएगा, डैश वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, ठीक है, उसका माथा सही नहीं रहता था, किसका, बेंजी वाज, या सैंडर्स, या जॉनसन, या मैथ्यू, तो बेंजी का जो माथा है वो सही नहीं रहता था, ठीक है ना, बेंजी जो मुर्गी पालन करने वाला था, यही है, बेंजी वाज नॉट राइट इन हिज हेड, तो 42 का ए हो जाएगा। अब 43 देखिए, 43, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है द आर्टिस्ट से, ठीक है, ये लिया गया है आर्टिस्ट से, सॉरी 43 में क्या है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज, ठीक है, डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो सेंटेंस है वो आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, ठीक है, मिला लीजिएगा, आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, आर्टिस्ट नहीं है, आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर, women will not long continue to offer up their bodies and minds to such happiness, 44 का ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। 45 देखिएगा, 45 में, विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल, विदाउट अ फ्री प्रेस, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि फ्री प्रेस के आज़ाद होने के बिना, ठीक है ना, यानी हुए बिना, देयर कैन बी नो फ्री पीपल, ठीक है, लोग आज़ाद नहीं हो सकते, विदाउट अ फ्री प्रेस, देखिएगा ऑप्शन नंबर 45 का जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। 46 देखिए, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस, बेंजी समझ चुका था, ठीक है ना, सब कुछ समझ चुका था बिजनेस में, किस बिजनेस के बारे में, तो मुर्गी के बिजनेस के बारे में, ठीक है, हेंस वाला जो वो बिजनेस करता था, तो 46 का बी आंसर होगा, ठीक है। 47 नंबर देखिए, द पोइट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, ठीक है, कवि जो है वो इंतज़ार किया, स्नेक का इंतज़ार किया, क्योंकि कवि चाहते थे कि पहले स्नेक जाए उसके बाद मैं जाऊं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है 47 का, यहाँ पे 47 का बी आंसर सही होगा, ठीक है। द पोइट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, ओके। चलिए 48 देखिए, 48, दे who keep one another alive can never be parted, ठीक है, can never be parted, ठीक है, जो एक दूसरे का ख्याल रखता है ना, ठीक है ना, उसका साथ कभी भी जीवित रहता है, ठीक है, तो यहाँ टू बी पार्टेड होगा, ठीक है, नेवर बी पार्टेड, ओके, तो 48 का बी आंसर होगा। 49 देखिए, 49 नंबर में, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, ठीक है, ये शोल्डर से ही लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो शोल्डर से लिया गया है। 50 नंबर देखिएगा,
मैकेविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, मैकेविटी कौन रहती है? बिल्ली रहती है, यानी रहस्यमयी बिल्ली। तो ये मैकेविटी चैप्टर से लिया गया है। कह रहा है कि मैकेविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, अपराध करने के दृश्य में वो कभी भी नहीं रहता है। ठीक है, मैकेविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम करने के समय, ठीक है, वो कभी नहीं रहता है, इसलिए नेवर, मैकेविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, जब क्राइम को देखा जाता है, क्राइम का दृश्य देखा जाता है, जब उस समय खोजा जाता है कि किसने किया है, तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं मिलती, यानी क्राइम करके वो चली जाती है, किसी को पता तक नहीं होता, इसलिए मैकेविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। ओके,